अरे मिठू, तुम क्यों आज गुस्से में दिखाई दे रहे हो? एमन ने स्कूल से वापसी पर मिठू को उछलते देखा तो पूछा, क्या आज फिर कबूतर और मैना से लड़ाई हुई है? मिठू ने इस बात में सर जोर से हिलाया। मिठू एक खूबसूरत पहाड़ी तोता था जो बहुत प्यारा बोलता था। एमन के दादा जान ने अपने एक रिश्तेदार से बतौर खास इसके लिए मंगवाया था। इसके अलावा कबूतर, मैना और मोर भी अपने अलग अलग पिंजरे में रहते थे, लेकिन मसला ये था कि मिठू की अक्सर उनके साथ लड़ाई होती रहती थी। इसकी वजह ये थी कि वो जो भी अमरूद खाता इसका बकिया हिस्सा उनकी तरफ फेंक देता, जिसकी वजह से कबूतर और मैना बरहम होते और ऊंची आवाज से बोलने लगते। आज भी यही हुआ था। मोर खामोशी से सब देखता था। इसने मिठू को कई बार समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, पिंजरे की सफाई रखनी चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए, हमें आपस में इत्तेफाक से रहना है। लेकिन मिठू तो अपनी सुरीली आवाज की वजह से किसी को खातिर में न लाता था। एमन दादा जान के कमरे में गई तो इन्होंने इसके परेशान चेहरे पे नजर दौड़ाई और पूछने लगे, क्या बात है बेटी? इसने कहा, दादा जान, आज फिर मिठू ने अमरूद के सारे छिलके कबूतर और मैना के पंजरों के करीब फेंक दिए हैं और वो दोनों उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। दादा जान मिठू की कारिस्तानी से वाकिफ थे। वो सोचने लगे कि अब मिठू का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन अली अलसबा मिठू की आंख खुली तो उसने देखा कि कबूतर, मैना और मोर के पिंजरे वहां से गायब थे। इसने सोचा, दादा जान उनको बाग में लेकर गए होंगे और उसके बाद मुझे भी आकर ले जाएंगे। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, ना ही वो सब आए और ना ही दादा जान और एमन ने चक्कर लगाया। मिठू ने बेदिल्ली से अमरूद खाया। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ। मिठू अकेला और उदास इधर उधर घूमता रहा। पहले मैना और कबूतर की वजह से दिल लगा रहता था। वो इसकी शरारतों से तंग थे, इसलिए इसको छोड़कर चले गए। मिठू ने बुझे दिल से सोचा। अब उसको मोर की नसीहत याद आने लगी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वो खुद को दूसरों से बढ़कर समझता था और आज वो कितना अकेला है। माली बाबा ने देखा कि मिठू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और यूं ही अफसरदा सा बैठा है। इसने दादा जान को बताया। सुबह मिठू की आंख तोते और मैना की चहचहाहट से खिली। वो खुशी से उछल पड़ा और सुरीली आवाज से कहने लगा, खुश आमदीद जी आयनो। दादा जान और एमन भी पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो जान गए कि मिठू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैना, कबूतर उसकी बेतहाशा खुशी के इजहार पर हैरान